मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में नया एक अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। जीएसटीआर 3B में आप अब आउटवर्ड सप्लाई में भी नेगेटिव वैल्यूज दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, एज यू नो कि हमारी अगर आईटीसी से रिलेटेड कोई हमारा नेगेटिव वैल्यूज है यानी कोई रिवर्सल है तो आप उसको दिखा सकते थे। ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फेब्रुअरी टैक्स पीरियड ऑनवर्ड हम अब आप आउटवर्ड सप्लाई भी अगर आपको कोई नेगेटिव है तो वो आप दिखा सकते हैं अपनी जीएसटीआर 3B में, यानी कि सेम मंथ में अब आप अपनी करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज को दिखा सकते हैं विदाउट एडजस्टमेंट किए। तो किस तरीके से करना है लाइव इस वीडियो में देखने वाले हैं। जीएसटीआर 3B लाइव फाइल करने वाले हैं नेगेटिव वैल्यूज के साथ। सबसे पहले सिंपल सी भाषा में समझते हैं क्या प्रोविजन लाया गया है। फ्रेंड्स, देखने वाले हैं कि हम जीएसटीआर 3B में आउटवर्ड सप्लाई की नेगेटिव वैल्यूज को किस तरीके से दिखाना है। आउटवर्ड सप्लाई की यानी कि जो हमारा जीएसटीआर 3B का टेबल नंबर 3.1 है उसमें नेगेटिव वैल्यूज किस तरीके से दिखानी है। फ्रेंड्स, पहले हमारा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है जीएसटी पोर्टल पर कि आप अगर आप 3B फाइल कर रहे हैं और आपको कोई आईटीसी है यानी कि आपको कोई परचेज है, आपकी पर्टिकुलर मंथ में कोई परचेजेस नहीं है लेकिन परचेज रिटर्न है, तो आप उसको रिवर्सल में इजीली दिखा सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि एक तरीके से अब आपकी वो ऐड ऑन हो जाती थी आउटवर्ड सप्लाई में, यानी कि आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटीज में आपकी ऐड हो गए, आप उसको दिखा सकते थे। लेकिन फेब्रुअरी टैक्स पीरियड ऑनवर्ड अब आप आउटवर्ड सप्लाई में अगर आपकी कोई सेल रिटर्न है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। कैसे है देखिए, यानी कि आपकी इस, जैसे हम फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी में आपकी कोई सेल नहीं है लेकिन आपकी सेल रिटर्न है। तो पहले क्या होता था कि आपको नेक्स्ट मंथ में उसकी जाके एडजस्टमेंट डालनी रहती थी। आप सेम मंथ के टैक्स पीरियड की रिटर्न जब आप डालते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज वहां पर डालने का वापस ऑप्शन नहीं था, हमें एडजस्टमेंट डालनी पड़ती थी। लेकिन अब पोर्टल पर एक नया प्रोविजन ला दिया गया है कि अब आप जीएसटीआर 3B में नेगेटिव वैल्यूज को भी दिखा सकते हैं। देखिए, सपोज जैसे क्या है, अगर आपकी, जैसे हम बात करें हमारे केस में आई में आपकी इस मंथ में आई में आपने आउटवर्ड की हुई है सपोज 10,000 टैक्स की, और सी और एस में आपकी कोई भी सेल नहीं है। लेकिन जो आपकी क्रेडिट नोट है, जो आपकी सेल रिटर्न है, वो कौन से में है? सी में आपकी सेल रिटर्न है। सपोज 5,580 रुपीज की कोई आपकी सेल रिटर्न है, यानी कि ये आपकी जो आई सी और एस में वैल्यूज है वो आपकी माइनस में। पहले आपको जीएसटी पोर्टल अलाउ नहीं करता था, आप माइनस मतलब नेगेटिव फिगर्स जीएसटी पोर्टल पर नहीं दिखा सकते थे। जीएसटी 3B में आपको फर्दर एडजस्टमेंट डालनी रहती थी, लेकिन फेब्रुअरी टैक्स पीरियड आप इसको नेगेटिव वैल्यूज को भी दिखा सकते हैं। तो बढ़ते हैं किस तरीके से आपको दिखाना है। यहाँ मैंने आपके लिए जीएसटीआर 3B ओपन किया हुआ है। देखिए, पहले मैं आपको दिखाती हूँ जीएसटीआर 1 में क्या सिचुएशन है। जीएसटीआर 1 में मैं पहले आपको इसकी समरी दिखा देती हूँ। देखिए, जीएसटीआर 1 में हमने क्या दिखाया है, यहाँ पर आपका आउटवर्ड सप्लाई है हमारी, यानी कि B2B हमने सेल करी है कि हमने आई में हमारी इस पर्टिकुलर मंथ में सेल है, लेकिन सी और एस में हमारी कोई भी सेल नहीं है। लेकिन हमने कुछ क्रेडिट नोट यहाँ पर दिखाए हुए हैं, क्रेडिट नोट यहाँ पर रिपोर्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट नोट दोनों एडजस्टमेंट होने के बाद आती है। यहाँ पर हमारे कुछ डेबिट नोट नहीं है, केवल क्रेडिट नोट ही है जो कि हमने यहाँ पर दिखाए हुए, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर हमने 5,580 रुपीज दिखाई हुई। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, यहाँ पे आपने दिखा दिया। अब जीएसटीआर 3B की तरफ चलते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपकी सी और एस में अगर आपकी कोई सेल है तो वो माइनस होके फिगर वहां जाती थी, आप डायरेक्टली नेगेटिव वैल्यूज को नहीं दिखा सकते पर्टिकुलर हेड में। लेकिन अब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। मैं लाइव आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से। मैंने आपको जीएसटीआर 1 दिखा दिया है, जीएसटीआर 3B की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जीएसटीआर 3B में आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जीएसटीआर 3B में हमारी पर्टिकुलर सी और एस में कोई भी हमारी सेल नहीं थी, ये सेट ऑफ होकर नहीं आए, केवल हमारे क्रेडिट नोट थे सी और एस में। तो सी और एस में हमारे 5,500 के क्रेडिट नोट थे, यानी कि माइनस वैल्यूज थी, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे हमने दिखा दी हैं। ये हमारा सेल है, सेल में नेगेटिव वैल्यूज है। यहाँ पहले आप टेबल नंबर 4 में 4B में यहाँ पे आप रिवर्सल आपको अलाउ था, ये ऑलरेडी हमारा इंट्रोड्यूस किया जा चुका था पहले ही, लेकिन आउटवर्ड में आप नहीं दिखा पाते थे।
अगर आपके यहाँ पर माइनस की फिगर थी तो वो कैसे सेट ऑफ होती थी, आपके आउटवर्ड लायबिलिटीज में एड ऑन होके आप उसे सेट ऑफ कर सकते थे। देखिए यहाँ पर अब इसको फाइनल मैं आपको सबमिट करके दिखा रही हूँ किस तरीके से आप इसे सबमिट कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज के साथ। अब यहाँ पे सिंपली आपको ओटीपी डालना है। ये देखिए इस तरीके से आप अपने जीएसटी 3B को फाइल कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यू के साथ। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई भी तरह का डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।